हिप्नोटिज्म क्या होता है? क्या ये सच में काम करता है? क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ? ये कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो आपको इस वीडियो से जोड़ते हैं और आपको इसी वीडियो में इन सवालों के जवाब और आखिरी में हिप्नोटिज्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। हिप्नोटिज्म क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन की टेक्निक को जानना। हिप्नोटिज्म में इंस्ट्रक्टर यानी जो आपको सम्मोहित कर रहा है उसके मन में एक प्लान होता है और वो आपको सम्मोहन से पहले नहीं बताता कि आपसे क्या करवाने वाला है। विज्ञान के अनुसार अगर हमें कोई बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लेता है तो वो लगभग आपको सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज कर ही देता है। अकॉर्डिंग टू हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन चिकित्सा और सम्मोहन विज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपको इम्प्रेस कर देता है तो वो आपको हिप्नोटाइज कर ही चुका होता है, उसी तरह जैसे कोई बेवकूफ़ बनाकर हमसे अपना काम निकाल लेता है। इम्प्रेस करना, ब्लैकमेल करना, बेवकूफ़ बनाना और यहाँ तक मोटिवेट करना, ये सभी हिप्नोटिज्म के ही टाइप हैं और आज इस वीडियो में आपको ये बातें साइंटिफिकली समझ आ जाएंगी। आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाली है क्योंकि जाने अनजाने हम मोटिवेट भी होना चाहते हैं और लाइफ में लोगों को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। मतलब शॉर्ट में हम कुछ प्रतिशत हिप्नोटिज्म का यूज़ करते हैं पर अब इसे साइंटिफिकली समझकर यूज़ करना है। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, हिप्नोटिक इंस्ट्रक्शन। हिप्नोटिज्म मतलब सम्मोहन में इंस्ट्रक्टर ऐसी सम्मोहित भाषा का इस्तेमाल करता है जिससे आपका मस्तिष्क विकेंद्रित यानी भटकने लगता है। जैसे सुनो, मेरे इस लॉकेट को गौर से देखो, या फिर मेरी आंखों में ध्यान से देखो और इसी के साथ साथ गहरी सांस भी लेते रहो। इस इंस्ट्रक्शन से वो आपका ध्यान दो बातों में बांट देता है। एक तो आप उसकी आंखों में देखते रहते हो और आधा ध्यान अपनी सांसों पे लगा के रखते हो। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे माइंड मतलब मस्तिष्क को आप जितनी जगह बांटोगे वो उतना कमज़ोर और उसका कंसंट्रेशन उतना ही कम होता जाएगा और कमज़ोर माइंड को आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इसलिए हमेशा बी कॉन्सेंट्रेट। स्टेप 2, हिप्नोटिक कन्फ्यूज़न। हिप्नोटिक कन्फ्यूज़न को समझने के लिए आप जरा इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए। तो बताइए इस इलस्ट्रेशन में कौन कौन से कलर है? जो लिखा गया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस कलर में लिखा गया है वो आपको बताना है। सही जवाब ब्लू, येलो एंड ग्रीन। अब जरा इस इलस्ट्रेशन में बताइए। यहाँ पर बहुत से लोग गलत हो जाते हैं या उन्हें सही जवाब बताने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस इलस्ट्रेशन में ना ही रेड है, ना ही ब्लैक है और ना ही ग्रीन कलर है, पर फिर भी आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आपका माइंड टेक्स्ट मीनिंग और टेक्स्ट कलर में कंफ्यूज हो गया। इसे और बेहतर समझने के लिए जरा इसे ध्यान से देखो। इस इलस्ट्रेशन में आपने सही जवाब दिया, फर्स्ट येलो, सेकंड ब्लू एंड थर्ड ऑरेंज, क्योंकि आपके माइंड में चाइनीज़ लैंग्वेज लोड नहीं है। पर यहीं पे चाइना के लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने इस इलस्ट्रेशन को जस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। तो हिप्नोटिज्म की सेकंड स्टेप है हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देना, जैसे ऊपर बताए इलस्ट्रेशन में मैंने किया। इंस्ट्रक्टर मतलब जो हिप्नोटाइज करता है वो जनरली हमारे नॉलेज को ही हथियार बना लेता है कंफ्यूज करने के लिए। और ये कैसे होता है मैंने बताई इलस्ट्रेशन से क्लियर हो ही गया होगा। सबसे पहले आपको अपने इंस्ट्रक्शन को इतने इफेक्टिव तरीके से बोलना होगा कि जिसे आप हिप्नोटाइज करने जा रहे हो वो आप पे विश्वास कर ले और अपना कंसंट्रेशन लूज कर बैठे। फिर सेकंड स्टेप में अपनी बातों में उलझा के कंफ्यूज किया जाता है जस्ट उसके नॉलेज के साथ छेड़छानी करके। स्टेप 3, हिप्नोटिक इम्प्रेशन। हिप्नोटिज्म के तीसरे रूल यानी हिप्नोटिक इम्प्रेशन को समझने के लिए आप जरा इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। मेरा एक फ्रेंड बिली प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। सडनली वहाँ एक स्ट्रेंजर यानी अनजान आया और बोला, भाई अपने कपड़े उतारो। वो बोला, जाना यार, क्यों परेशान कर रहा है। फिर वो स्ट्रेंजर उसे ज़बरदस्ती करने लगा। बिली घबरा गया और उसने वहाँ पुलिस बुला ली।
और इस तरह से वो इस इंसिडेंट से बाहर निकल पाया। फिर 4 महीने बाद बिली मसाज पार्लर गया। वहाँ उसको सर्विसमैन ने कहा अपने कपड़े उतारो। बस 5 मिनट में उसने अपने कपड़े उतार दिए और मसाज के लिए रेडी हो गया। पर आप भी यहाँ चौंक जाओगे क्योंकि वो सर्विसमैन और वो स्ट्रेंजर एक ही इंसान थे। वो सर्विसमैन इस काम से इतना जुड़ चुका था इसलिए उसे कभी कभी दौरे पड़ते थे। पर मेरे फ्रेंड बिली ने बताया कि वो सर्विसमैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन तो सेम थी और इंस्ट्रक्शन देने वाला भी, पर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे दोस्त ने पार्लर में झट से कपड़े उतार दिए पर प्लेटफॉर्म पे नहीं उतारे? क्योंकि उसके माइंड में प्रीसेट था, मतलब पहले से ही जानकारी भरी थी कि मसाज पार्लर में तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। याद रखिए, हिप्नोटाइज करने के लिए आप वही बोलिए जो उसके माइंड में प्रीसेट हो या वो जो सामने वाला सुनना चाहता हो। जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब मक्खन लगा के अपना काम निकाल लेना, ये भी हिप्नोटिज्म का ही टाइप है। इस थर्ड स्टेप को हिप्नोटिक इंप्रेशन या सरल भाषा में इम्प्रेस करना बोलते हैं। जैसे हम हमारी नॉर्मल लाइफ में कितनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वहाँ अनजाने में हम हिप्नोटिज्म का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो शायद अब आप समझ गए होंगे, तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसे कैसे और इफेक्टिव बनाया जाता है वो भी बताऊंगा। फर्स्ट, आपको अपनी इंस्ट्रक्शन यानी जानकारी ऐसी बोलनी होगी कि वो आप पे भरोसा और फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए राजी हो जाए। सेकेंड, जस्ट कंफ्यूज देम। इसके पीछे साइंस यानी विज्ञान कहता है कि अगर आप किसी को कंफ्यूज करने में सफल हो गए तो उसका मस्तिष्क ये मानने लगेगा कि आपका नॉलेज उसके नॉलेज से बेहतर यानी सुपीरियर है और वो आपको सुपीरियर मानने लगेगा। फिर थर्ड स्टेप में आपको उसे इम्प्रेस करना होगा, इसलिए आप वही बोलिए जो वो सुनना चाहता है। जैसे एक हिप्नोथेरेपिस्ट बोलता है, मेरे पेंडुलम को ध्यान से देखते रहो। फिर कुछ देर बाद बोलता है, अब आपकी आंखें भारी हो रही है। लेकिन साइंस यानी विज्ञान के अनुसार किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक गौर से देखोगे तो आपकी आंखें भारी होने ही लगेंगी, आपको नींद आने लगेंगी। अब जब इंस्ट्रक्टर ये बोलता है कि आपकी आंखें भारी हो रही है तो इंस्ट्रक्टर ने वही बोल दिया जो उसका माइंड सुनना चाहता है, मतलब अब नींद आ रही है। इससे हम जिसे हिप्नोटाइज करने जा रहे हैं वो इम्प्रेस हो जाता है और कुछ हद तक हिप्नोटाइज भी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप जो बोल रहे हो उसकी स्पीड 150 से 180 वर्ड पर मिनट है तो वही बातें जो आप बोल रहे हो ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब पे मेजॉरिटी व्यूवर्स पहले से ही हिप्नोटाइज हुए रहते हैं। जी हाँ, जैसे वे उन्हीं चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं जिनके पहले से ही ज़्यादा सब्सक्राइबर दिखते हैं या सब्सक्राइबर मिलियंस में होते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग?